विचारों के प्रवाह के प्रति अगर सजग होंगे तो आप वर्तमान में होंगे, ना अतीत में भाग रहे होंगे ना भविष्य में। तो अवसाद और दुश्चिंता की बात जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही इसीलिए है। भविष्य में भागेंगे, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा तो बुरा होगा, ऐसा हुआ। लोग अगर देखा जाए तो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि 80% जीवन की ऊर्जा वो इसी बात में नष्ट करते हैं कि ऐसा अगर मैंने न किया होता तो कितना अच्छा होता, और अगर ऐसा मैंने किया होता तो कितना अच्छा होता। फिर उसी में जो थोड़ी बची खुची ऊर्जा बचती है, तो अब अगर होगा तो हम ऐसा करेंगे, अब होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और समय बताता है कि वो कुछ भी वैसा नहीं करता। जब परिस्थितियाँ आती हैं तो वो कुछ अलग ही करता है। तुम किसी से मिलने जाते हो, सोचते हो कि जाएंगे तो हम ऐसे बात करेंगे, फिर वो इस तरह का जवाब दे। कुछ लोग तैयारी भी करके जाते हैं, होमवर्क करके, लेकिन वो व्यक्ति आया सामने, वो तो एक नया ऊर्जा का ढंग है, वो कहीं से कुछ शुरू करता है, आपकी सारी तैयारी रखी रह जाती, सारा होमवर्क बेकार, क्योंकि ये तो कोई नई शुरुआत हो गई। आपने तो सोचा ही नहीं था कि ये प्रश्न यहाँ से आएगा या ये व्यवहार आएगा। हम जब योजना बनाते हैं किसी चीज़ की तो हम बाकी दुनिया को स्टैटिक मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। यानी कि हम तो योजना बना रहे हैं और सब कुछ स्थिर है। साधक को ये समझ आती सब बह रहा है। अगर जब तक आप योजना इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक वो चीज़ें आगे बह चुकी होंगी, वो काम नहीं आएंगी। तो आपके पास जो काम आएगी चीज़ वो आपकी अवेयरनेस, आपकी इंटेलिजेंस। पहले के जो प्रबंधन का जो शास्त्र था मैनेजमेंट का, उसमें प्लानिंग पर बड़ा जोर दिया जाता था, लेकिन जो आजकल नए चिंतक उसमें आए थिंकर, वो उसको डिज़ोल्व करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं प्लानिंग ऑब्सलीट हो गई, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्लान करते हैं तब तक बाहर भी बदलाव हो गया है। यानी आपका प्लान स्टैटिक नहीं हो सकता, वो फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा। तो मुख्य चीज़ है इंटेलिजेंस और अवेयरनेस। ठीक वक्त पर आप उसका उपयोग करेंगे बस, और जो ठीक वक्त पर उपयोग करता है वो वर्तमान में है, वो इधर उधर भागता नहीं। जो परिस्थिति सामने आएगी उसका आप रिस्पॉन्स कर देंगे, जो परिस्थिति सामने नहीं है उसके बारे में आप परवाह नहीं करते, आप शांति से बैठे हुए हैं। अभी जो गया उसके बारे में आप तो बिल्कुल ही नहीं सोचते, क्योंकि वो तो बिल्कुल सपना हो गया, ड्रीम लाइफ। एक साधक को तो ऐसे ही जीना चाहिए कि ठीक इस क्षण के पहले जो कुछ था वो आप थे ही नहीं। इसीलिए ना तो उसका कोई प्राइड ना उसका कोई गिल्ट, ना प्राइड ना गिल्ट, दोनों चीज़ें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। आप थे ही नहीं, वो उस टाइम का, उस बॉडी माइंड का एक अलाइनमेंट था जिसका वो मैनिफेस्टेशन था, जो अब जा चुका है। इस समय का बॉडी माइंड बदल गया है, इस समय का टाइम का एंगल बदल गया है। ये बिल्कुल अलग एंटिटी है। जो इस समय बैठी हुई एंटिटी है ये बिल्कुल अलग है, ये वो है ही नहीं। तो उसका गिल्ट भी आपका नहीं, उसका प्राइड भी आपका नहीं। शांति से आप जीवन जी सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं।